अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टेन से जुड़ी फाइल्स एक बार फिर दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन फाइल्स में हर दिन नए नए नाम, नए दावे और नए आरोप सामने आ रहे हैं। अब इस विवाद की आंच भारत तक भी पहुंच चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राजस्थान के सवाई पद्मनाभ सिंह का नाम एप्स्टेन फाइल से जोड़ने का आरोप लगाया है और इसी के बहाने कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। अब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पद्मनाभ सिंह कौन है, उनका बीजेपी से क्या कनेक्शन है और उनका नाम एप्स्टेन फाइल में क्यों जोड़ा जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं पूरी डिटेल्स। अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि एप्स्टेन फाइल में एक ईमेल या संदेश में जयपुर के महाराज के जन्मदिन की पार्टी का जिक्र है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि ये पार्टी रोम के पास एक पारिवारिक किले में आयोजित होने वाली थी और इसका आयोजन एप्स्टेन के किसी करीबी सहयोगी की तरफ से किया गया था। हालांकि एप्स्टेन फाइल में सीधे तौर पर पद्मनाभ सिंह का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा है कि जिस जयपुर के महाराज की बात हो रही है वो सवाई पद्मनाभ सिंह हो सकते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे के जरिए बीजेपी से सवाल पूछ रही है, क्योंकि पद्मनाभ सिंह का सीधा कनेक्शन राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी से जुड़ा हुआ है, जो बीजेपी की बड़ी नेता है। जयपुर राजघराने से है सीधा रिश्ता। आपको बता दें कि पद्मनाभ सिंह जयपुर राजघराने के राजकुमार हैं। वो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बेटे हैं। दिया कुमारी वर्तमान में राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम हैं। इसीलिए कांग्रेस का कहना है कि अगर एप्स्टेन फाइल में जयपुर के महाराज का जिक्र है तो बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए। वहीं कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही है कि पद्मनाभ सिंह के जन्म के आयोजन का संबंध एप्स्टेन के करीबी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। हालांकि इस पर अभी तक दिया कुमारी या उनके परिवार की तरफ से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 12 साल की उम्र में बने उत्तराधिकारी पद्मनाभ सिंह की बात करें तो उनका जन्म 2 जुलाई 1998 को हुआ था। पूर्व महाराज भवानी सिंह की मौत के बाद पद्मनाभ सिंह को महज 12 साल की उम्र में जयपुर राज परिवार का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद जब पद्मनाभ सिंह बालिग हुए तब 2021 में उन्हें औपचारिक रूप से जयपुर के शासक का मुकुट पहनाया गया। हालांकि आजाद भारत में लोकतंत्र है और राजा की कोई आधिकारिक भूमिका नहीं होती है, लेकिन राजघराने में परंपराएं आज भी निभाई जाती है। पद्मनाभ सिंह की अपनी अलग पहचान। आपको बता दें कि पद्मनाभ सिंह की पहचान सिर्फ दिया कुमारी के बेटे के तौर पर नहीं है, वो एक चर्चित पोलो खिलाड़ी भी हैं और खेल जगत में उनकी काफी पहचान भी है। उन्होंने स्कूल के दिनों से ही पोलो खेलना शुरू कर दिया था। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते वो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने लगे थे और धीरे धीरे पोलो के बड़े नामों में शामिल हो गए। फिलहाल वो भारतीय पोलो टीम के कप्तान भी बताए जाते हैं। उनकी अगुवाई में भारतीय पोलो टीम ने इंग्लैंड, अर्जेंटीना और अमेरिका में कई टूर्नामेंट्स खेले हैं। शानदार पोलो करियर की वजह से उन्हें साल 2018 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया की लिस्ट में भी जगह मिली थी। इसके अलावा वो अमेरिकी ग्लोबल ब्रांड यूएस पोलो के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। शाही अंदाज में हुई परवरिश। राज परिवार में जन्म लेने की वजह से पद्मनाभ सिंह की परवरिश शाही अंदाज में हुई है। उनकी स्कूली पढ़ाई अजमेर के मेयो कॉलेज से हुई। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड चले गए और फिर उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से लिबरल आर्ट्स में डिग्री हासिल की। दिया कुमारी के दोनों बेटे महाराज। अब ये भी एक दिलचस्प बात है कि दिया कुमारी के दोनों बेटे अलग अलग परंपरागत राजकीय उपाधियों से जुड़े हुए हैं। बड़े बेटे पद्मनाभ सिंह 12 साल की उम्र से उत्तराधिकारी बने हुए हैं। वहीं छोटे बेटे लक्ष्यराज सिंह को भी 9 साल की उम्र में एक पूर्व रियासत सिरमौर, जो दक्षिणी हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में स्थित है, वहां का महाराज बना दिया गया था। बताया जाता है कि स्वर्गीय महाराज सवाई सिंह की केवल एक बेटी दिया कुमारी थी और इसी वजह से उन्होंने अपने नाती पद्मनाभ सिंह को गोद लेकर राजघराने का उत्तराधिकारी घोषित किया था। वहीं सोशल मीडिया पर भी पद्मनाभ सिंह काफी ज्यादा पॉपुलर है। सोशल मीडिया पर उनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है और उनकी लाइफस्टाइल, पोलो फैशन और इंटरनेशनल मौजूदगी अक्सर चर्चा में रहती है। एप्स्टेन फाइल में नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? आपको बता दें कि जेफरी एप्स्टेन को दुनिया का एक चर्चित नाबालिग यौन अपराधी माना जाता है। वो एक अमेरिकी कारोबारी भी रह चुका है। वहीं एप्स्टेन को यौन अपराध के मामले में सजा मिली थी और साल 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद उसके काले कारनामों से जुड़ी फाइल्स सार्वजनिक होती रही और जिनमें कई बड़े नामों के संपर्क और नेटवर्क की बातें सामने आती रही है। और एप्स्टेन को लेकर यह भी दावा किया गया कि उसने अय्याशी के लिए
एक रेड रूम बनवाया था और इस कमरे में वो अमीर और रसूखदार मेहमानों के लिए महिलाओं से प्राइवेट डांस करवाता था। बताया जाता है कि ये रेड रूम पेरिस स्थित एक घर में बनाया गया था और अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आरोप है कि रोम में पद्मनाभ सिंह के लिए जो बर्थडे पार्टी रखी गई थी उसका आयोजन एप्स्टीन के किसी करीबी ने किया था। हालांकि ये दावा फिलहाल राजनीतिक आरोप और सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित है। इसकी स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर एप्स्टीन फाइल्स के नाम पर अब भारत की राजनीति में भी नया विवाद शुरू हो चुका है। कांग्रेस पद्मनाभ सिंह के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी समर्थक इसे राजनीतिक हमला बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि एप्स्टीन फाइल में सीधे तौर पर पद्मनाभ सिंह का नाम अभी नहीं आया है सामने और अभी तक दिया कुमारी या उनके परिवार की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। और अब देखना होगा कि ये मुद्दा आगे कितना बड़ा बनता है और क्या इस पर कोई साफ जवाब या प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं।